मेरा नाम एहतशाम अहमद है और मेरी रिहाइश नॉर्थ नाज़िराबाद में है। और वर्किंग मेरी ये है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और वेब डिज़ाइनर हूँ और फ्रीलांस काम करता हूँ। 5 साल पहले अगर आप मिलते तो ज़िंदगी आज की ज़िंदगी से तो काफ़ी चेंज थी। जाहिर सी बात है, एक बीमारी नहीं थी और केयरलेस भी थे थोड़े, क्योंकि जब पता चलना शुरू हुआ बॉडी को कि कुछ मसला है तो उस पर तवज्जो नहीं दी उस तरह से। तो अब की लाइफ और उसकी लाइफ में ये फ़र्क है। अब ये है कि प्रॉपर डायलिसिस होते हैं, हर चीज़ के केयर टेस्ट होते हैं, देखते रहते हैं, अपने आप को मॉनिटर करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो उस वक्त की लाइफ और अब की लाइफ में जाहिर सी बात है एक बड़ा फ़र्क हो गया। मुश्किल अब ज़्यादा हो गई है, पहले इतनी मुश्किल नहीं थी बीमारी को लेकर, सेहत को लेकर, तो अब ज़्यादा मुश्किल है। तकरीबन ये करते हुए मुझे 7-8 साल हो चुके। 8 साल हो चुके। पहले जॉब करता था तो लास्ट 4-5 साल से अपना काम कर रहा हूँ, घर पे ही कर रहा हूँ। देखें, एक तो बॉडी में ना वीकनेस होने लग गई थी, वेट अनयूजुअल बढ़ रहा था पहले शुरू में, तो फिर उसके बाद एकदम बॉडी में वीकनेस होने लगी, उल्टियाँ, मोशन, ये वाली चीज़ें स्टार्ट हो गई। और फिर उसके बाद अचानक वेट ऐसे ऐसे गिरना शुरू हुआ। फिर जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया, तकरीबन 5-6 महीने पहले ब्लड टेस्ट कराया, तो उसमें ब्लड थोड़ा कम आया, तो तब भी इतना गौर नहीं किया। लेकिन फिर उसके बाद जब बिल्कुल बीमारी से कुछ टाइम पहले जब ये एकदम अटैक हुआ इसका, तो तब ब्लड टेस्ट कराया तो काफ़ी ज़्यादा कम था। फिर कुछ मेडिकेशन ली उस वक़्त, लेकिन वो इतना नहीं था कि वो मेडिकेशन कवर कर सके उसे। तो सडन तबीयत ख़राब हो गई एक दिन, तो हॉस्पिटल लेके गए, तो वहाँ जाके फिर पता चला कि उन्होंने काफ़ी सारे टेस्ट किए, एडमिट किया। फिर डायग्नोसिस हुई कि जी किडनीज फेल हो गई है। तो उन्होंने इनिशियल ट्रीटमेंट शुरू किया, डायलिसिस। फर्स्ट डायलिसिस की 1-2 नेक लाइन यहाँ पे लगी है मुझे, डायलिसिस लाइन जो है वो लगी यहाँ पे नेक पे। और फिर उन्होंने मुझे स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम बोला कि भाई हम आपको 1 वीक चेक करेंगे कि आपका जो क्रेटिनाइन वगैरह है ये अगर बेहतर होना शुरू होता है तो फिर आपको मेडिसिन पे रखेंगे। लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने देखा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब आपको प्रॉपर डायलिसिस पे आना है। तो मुख्तलिफ किस्म के सिम्टम्स से पता नहीं चल सके कि ये किस बीमारी की तरफ। देखें, जब तबीयत ख़राब होना शुरू हुई थी ना, तो जल्दी अगर प्रॉपर तरीके से अपना चेकअप करा लेते तो शायद ये मसला इतना आगे तक ना जाता। हो सकता है थोड़ा बहुत होता हो जो बीमारी, वो मेडिसिन से कवर हो जाता। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बिल्कुल लास्ट स्टेज वाली कंडीशन पे आया, तो फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए, तो डेफिनेटली वो फिर अब कुछ कर सकते नहीं थे। अब जो भी है उसी में ही फिर करना पड़ा, जीना पड़ा। भाई सारी मेडिकेशन उसी में होगी, सारा इलाज उसी तरह से ही होगा। अपने आप को ये कहता कि भाई जाके डॉक्टर को अभी से दिखाओ, अभी से टेस्ट कराओ, अपने जो वीकनेसेस हो रही हैं बॉडी में उसको अभी से मॉनिटर करो, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अर्ली स्टेज पे पता चले। पहले तो ये था ना कि अब देखिए, बीमारी फ़ौरन तो नहीं आती, कुछ टाइम पहले से सिम्टम्स आने लग जाते हैं, लेकिन हम लोग लापरवाही कर लेते, नहीं देखते। चलो यार देख लेंगे, कर लेंगे, वैसा मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो वो फिर करते करते आपको इस स्टेज पे ले आती है। यार ऑब्वियसली फैमिली के लिए, मेरी बेटियाँ 2, मेरी वाइफ है, उन लोगों के लिए जीते हैं, उन्हीं के लिए हिम्मत कर रहे हैं, क्योंकि हर बंदा ही अपनी फैमिली के लिए जी रहा होता है। तो मेरी भी यही है कि मैं उनके लिए जिस हद तक हो सकता है कोशिश करूँ और अपने आप को सही रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि बीमारी तो हो गई है अभी, अब इसका कोई डायलिसिस के अलावा और तो इलाज है। तो बस उनको ही सामने रखते हुए फिर हिम्मत करनी पड़ती। पहला साल था वो बड़ा टफ था, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आए, तो इवन 1-2 दफ़ा ICU में भी एडमिट हुआ, उस वजह से वेंटिलेटर पे भी गया। लेकिन अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी थी तो आगे चल गई, हिम्मत की। तो बस ये कि हिम्मत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए। देखें, जब आप मैं जब इस बीमारी का में नहीं था, शिकार नहीं हुआ था, तो अक्सर रमज़ानों में टीवी में एड्स आते थे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के ज़कात की दें या ये दें या मदद करने के लिए डोनेशन करें। और
उस चीज़ को इतना सीरियस लेते नहीं थे उस टाइम पे, क्योंकि पता नहीं था। लेकिन अब जब इस बीमारी में हुए और स्पेशली जो मैं यहाँ एडमिट हुआ, यहाँ पे मैं तकरीबन 2 साल से अल्बर्टा में डायलिसिस कर रहा हूँ, तो वाकई पता चला कि डोनेशन, जो लोग डोनर्स होते हैं, डोनेट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चल रही होती हैं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा उन सब लोगों को कि भाई जितना हो सके अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी करें, उनके लिए उनकी ज़िंदगी बचाएं, उनके लिए लाइफ आगे बढ़ सके। तो यही मेरा मैसेज है कि बहुत बड़ा काम है जो कर रहे हैं सारे। मेरी बड़ी बेटी है, वो सबसे ज़्यादा फ़िक्र करती है। वो अगर मुझे तबीयत ज़रा डाउन हो रही हो तो फ़ौरन देखती है, रेस्ट करने का कहती है, मेडिसिन लेने का कहती है। तो बेटियां तो वैसी केयर करती हैं बहुत, तो अल्लाह का शुक्र है वो बहुत ज़्यादा मेरी केयर करती है। यार अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना रियलाइज़ करना पड़ता है कि हाँ यार, अब आप एक बीमारी के शिकार हो ना, तो अब आप अंडरस्टैंड कर लो कि हाँ यार, ये किस्मत में लिखा था, हो गया। अब उसको रोने से तो कुछ हासिल नहीं है कि आप रोते रहो बैठ के कि मुझे प्रॉब्लम हो गई है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करके जियो, जितनी लिखी है उतनी होगी पूरी। तो आप सब्र शुक्र से जियोगे तो आपके लिए हर चीज़ आसान भी होगी। तो यही एक मोटिव मेरे अंदर ये है कि भाई जीना है, एक अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग की भी है कि हार नहीं माननी है ऐसे इतने आराम से। तो बाकी अल्लाह ताला हिम्मत देता है। तो यार देखिए, सबसे पहले तो यही दुआ है कि सेहत दोबारा पहले जैसी अच्छी हो जाए, इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, डायलिसिस के लिए आना ना पड़े, भी एक तकलीफ दे अमल है। तो यही सबसे पहले तो बीमार के लिए तो सबसे बड़ी दुआ यही होती है कि वो सही हो जाए, उसकी तकलीफ दूर हो जाए, पहले जैसी हिम्मत हो उसमें, ताकि आगे फिर जो मामलात होते हैं उनको सही से लेके चल सके। देखिए, यहाँ पर मुझे आए हुए तकरीबन 2 साल होने वाले इस इदारे में। इससे पहले मैं जब डायलिसिस करा रहा था तो मुझे वहाँ पे कंप्लेन थी डायलिसिस के अंदर क्लीनिंग सही नहीं हो रही थी मेरी बॉडी की, जिसकी वजह से मुझे 2 दफ़ा ICU में एडमिट होना पड़ा था, हॉस्पिटलाइज। यहाँ आने के बाद अल्लाह का शुक्र है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है। इदारा बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लोग हैं, सफाई का स्पेशली बहुत ख्याल रखा जाता है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और डॉक्टर हर वक्त अवेलेबल होते हैं आपके पास। जहाँ मैं पहले था वहाँ पे हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा थोड़ी देर के लिए डॉक्टर आपके पास आते थे, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो बता दें। मतलब एक ये ऐसी प्रॉब्लम है ना कि यार कोई भी सडन इमरजेंसी हो जाए तो कोई डॉक्टर तो अवेलेबल हो ना उस वक्त, जो देख सके फ़ौरन। तो उस हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो सफाई सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर क्लीनिंग बहुत अच्छी है, ख्याल रखा जाता है चीज़ों का। और जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो विज़िट करते हैं, फिर पूछते हैं चीज़ों का कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये सारी चीज़ें एज अ पेशेंट बहुत अच्छी है। मतलब सेटिस्फाई हूँ मैं यहाँ पे कि जो इलाज हो रहा है ना उससे, तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी फ़र्क पड़ा है उससे।